Okay, people, we were doing electric charges and fields. Two charges when kept at a distance of 1 meter apart in vacuum has some force of repulsion. मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब, these will be, आपके माइंड में ये सब इंटरप्रिटेशन चलना चाहिए, ठीक है। अगर हम दो चार्जेस को रख रहे हैं किसमें, वैक्यूम में, 1 मीटर अपार्ट है, तो आर की वैल्यू हो गई भाई साहब 1 मीटर, है ना। हैज सम रिपल्शन विच मीन्स ऑब्वियसली दे विल बी लाइक चार्जेस, या तो दोनों नेगेटिव होंगे या तो दोनों पॉजिटिव होंगे, ठीक है। इफ द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन दीज टू चार्जेस बी सेम when placed in oil of dielectric constant, भाई साहब ऑयल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना दिया हुआ है, 4, ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन इज, तो इनके बीच में जो सेपरेशन डिस्टेंस रहेगा वो कितना हो जाएगा, ठीक है। सो दीज आर बेसिकली द वैल्यूज दैट वी हैव। सो एफ भाई साहब क्या होता है, 1/k 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 1/k। तो एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, दिस इज बेसिकली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1/q2/r का स्क्वायर। k की वैल्यू किसके बराबर होगी भाई साहब, 1/r का स्क्वायर, बाय k इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब समझ में आता है, व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। देखो आप जब आप मीडियम को चेंज करते हो, ठीक है, तो आपका भाई साहब एप्सिलॉन हो जाता है, और एप्सिलॉन क्या होगा भाई साहब, एप्सिलॉन इनटू एप्सिलॉन रिलेटिव परमिटिविटी होती है, ठीक है। एप्सिलॉन इनटू एप्सिलॉन की रिलेटिव परमिटिविटी, मतलब आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये जो k है बेसिकली, ठीक है, यही इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इसी को हम k बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट इनटू k दैट विल बी एप्सिलॉन, ठीक है। तो आप या तो इसको ऐसे लिखिए, f इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k q1 q2 बाई r का स्क्वायर, या आप ऐसे लिख लो भाई साहब 1/4 पाई एप्सिलॉन, एप्सिलॉन भी लिख सकते हो आप, इस एप्सिलॉन r की जगह पे आप k भी लिख सकते हो, ठीक है। सो दिस विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन q1 q2 बाई r का स्क्वायर। सो हियर व्हाट वी आर राइटिंग इज f इज इक्वल टू 1/k 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाई r का स्क्वायर, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन बिट? देखो ये तो लगना ही लगना है, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट इनटू k विच इज बेसिकली द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अभी यहां पे आपसे क्या बोला जा रहा है कि 1 मीटर अपार्ट इन वैक्यूम हैज सेम फोर्स ऑफ रिपल्शन, ठीक है, बी द सेम व्हेन प्लेस्ड इन ऑयल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, द रीजन ऑफ सेपरेशन कितना हो जाएगा भाई साहब। अगर मैं इस k को इधर लेता हूं, ठीक है, अगर समझ लीजिए हमने इस k को इधर लिया, तो इसमें इसका मतलब क्या हो जाएगा, k की वैल्यू भी किस पे डिपेंड करेगी, 1/r स्क्वायर पे। भाई देखो यहाँ पे f आपका k सेम फोर्स है, सेम फोर्स। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है ऐसे समझ लो, देखो, ठीक है, लेट्स से देखो यहाँ पे है आपका F1, ठीक है, समझ लो ये आपका F1 जब आप वैक्यूम में ले रहे हो, ठीक है, कितना होगा बोलो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाई r का स्क्वायर, है ना भाई, q1 q2 बाई r का स्क्वायर। और यहाँ पे F2 लेट्स से ऑयल में आप ले रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k, इधर कहाँ रख दिया मैंने पेपर, ठीक है भाई साहब, समझिए इस चीज को। F1 की वैल्यू क्या हो गई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1/q2 अपॉन r स्क्वायर व्हेन इट इज इन वैक्यूम। और वैक्यूम में देखो r की वैल्यू क्या दी हुई है, 1, ठीक है। अभी आपने भाई साहब इसको ऑयल में लिया हुआ है, और ऑयल में आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया हुआ है, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया हुआ मतलब k की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, ओके। सो आपको यहाँ पे दिया हुआ और क्या दिया हुआ है, F1 और F2 भाई साहब सेम है। यहाँ पे q1/q2 लेट्स से r डैश का स्क्वायर है, ये r डैश की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है। अभी अगर आप भाई साहब F1 और F2 सेम है, F1 और F2 सेम है, तो हम क्या लिख सकते हैं बोलो, आपको यहाँ पे क्वेश्चन में कंडीशन दिया हुआ है, सेम फोर्स इज एप्लीकेबल, सेम फोर्स इज एप्लीकेबल, ठीक है। F1 और F2 अगर बराबर है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाई r का स्क्वायर, दैट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k q1 q2 बाई r डैश का स्क्वायर। this gone 4 pi epsilon not gone, 4 pi epsilon not gone. So what do we have here, k की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं भाई साहब, k की वैल्यू हो जाएगी, या r डैश के स्क्वायर ले लो, r डैश का स्क्वायर अगर हम इसको इधर लाते हैं, ठीक है, और इसको इधर लेकर जाते हैं, तो दिस विल बी इक्वल टू r स्क्वायर बाई k, r डैश का स्क्वायर विल बी r स्क्वायर बाई k। देख लो भाई साहब, इस r डैश को आप इधर लाओ, इस r स्क्वायर को इधर लेकर जाओ, तो r स्क्वायर बाई k हो गया,
ये आर डैश स्क्वायर इधर आ गया, आर डैश स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाई के, ठीक है। आर स्क्वायर की वैल्यू 1 है और इसकी वैल्यू जो भी दी हुई है आपको के की वैल्यू, ठीक है। लेट्स गो बैक हियर, के की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी हुई है भाई साहब, डायरेक्टली कांस्टेंट 4, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे दिस इज आर डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई के, है ना भाई साहब, आर स्क्वायर बाई के। आर स्क्वायर बाई के मतलब आर स्क्वायर की वैल्यू 1 दी हुई है, आर मतलब 1 है तो आर स्क्वायर की वैल्यू भी 1 हो जाएगी, के की वैल्यू कितनी है भाई साहब 4, तो आर डैश का स्क्वायर का कितना हो जाएगा 1/2। आप नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे नहीं लेंगे क्योंकि डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है। आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, समझ में आ रही है, ठीक है। जस्ट 1/2 मतलब हो जाएगा आपका 0.5, ठीक है। क्लियर क्लियर क्लियर। Q1, Q2 charges are separated by a distance d. F is the force between them. ठीक है, the value of Q2 is half. To have the same force between the charges, the distance of separation should be d. ठीक है, d/2, d by under root 2, 2d. ठीक है, Q1, Q2 दो चार्जेस हैं, ठीक है। तो F की वैल्यू की F1 की वैल्यू क्या हो गई भाई साहब, K इंटू Q1 Q2 बाई d का स्क्वायर, है ना। F की वैल्यू ये हो गई, K मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। F is the force between them, so let's say we have it here as F. This force is F, that K is equal to F is equal to K Q1 Q2 by d square. F is the force between them. The value of Q2 is half, ठीक है। तो आपका Q2 भाई साहब क्या हो गया, हाफ हो गया। तो अभी आपका F डैश कितना हो जाएगा, तो टू हैव द सेम फोर्स बिटवीन द चार्जेस, तो लेट अस से यहाँ पे आपका भाई साहब सेम फोर्स है, यहाँ पे K Q1 की वैल्यू क्या हो गई, द वैल्यू ऑफ Q2 इज हाफ, तो ये हो गया आपका Q1 Q2 बाई 2 हो गया, है ना, ठीक है। टू हैव द सेम फोर्स बिटवीन देम द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, लेट्स से हमारा ये d डैश स्क्वायर है, d डैश स्क्वायर है, ठीक है। अभी हमको ये d डैश स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। Q2 हमने हाफ कर दिया, सेम फोर्स होना चाहिए, तो इसका मतलब दिस एंड दिस विल बी इक्वल, F विल बी ऑब्वियसली इक्वल टू F, तो इसका मतलब K Q1 Q2 बाई d का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू K Q1 Q2 बाई 2d डैश का स्क्वायर। d स्क्वायर तो नहीं होगा भाई साहब, कैंसिल, ये d स्क्वायर ही रहेगा, Q1 Q2 भाई साहब कैंसिल, K और K कैंसिल, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब 2d डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू d का स्क्वायर, है ना। टेकिंग अंडर रूट ऑफ बोथ साइड्स, अंडर रूट ऑफ 2d डैश विल बी इक्वल टू d, d डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, d बाई अंडर रूट 2, सो दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। क्लियर है। The excess equal in number of electrons that must be placed on each of the two small spheres which are separated by 3 centimeter apart with force of repulsion between the spheres to be 10 raised to minus 19 Newton, ठीक है। इतना भाई साहब आपका है। The excess equal in number of electrons that must be placed in each of the two spheres, यहाँ पे भाई साहब दो spheres हैं, ठीक है। Placed how much is the distance, 3 centimeter apart with force of repulsion between the spheres, तो आपका भाई साहब यहाँ पे 10 raised to minus 19 न्यूटन होना चाहिए, ठीक है। Excess number of electrons that may be placed in two small spheres, force of repulsion इतना होना चाहिए, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे force of repulsion, so let's say आपका excess of electrons Ne इसका हो गया, इसका भाई साहब Ne टोटल चार्ज Q1 Q2 है ना, अपॉन R का स्क्वायर दैट इज 3 इंटू 10 रेज टू, भाई साहब इसको आप मीटर में कन्वर्ट कीजिए, 10 रेज टू माइनस 2 का स्क्वायर इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 10 रेज टू 9। ये फोर्स कितना होना चाहिए भाई साहब, 10 रेज टू माइनस 19 न्यूटन। अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं भाई साहब 9 इंटू 10 रेज टू 9 अपॉन 9 इंटू 10 रेज टू माइनस 4, यहाँ पे हो गया n स्क्वायर ई स्क्वायर इज इक्वल टू 10 रेज टू माइनस 19 न्यूटन। ये कैंसिल हो गया, 9 प्लस 4 कितना हो गया, 10 रेज टू 9 प्लस 4 दैट इज 13, n का स्क्वायर इंटू e का स्क्वायर, बोलो क्या हो जाएगा, e का स्क्वायर विल बी 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 19 का स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू 10 रेज टू माइनस 19 न्यूटन, ठीक है। तो n का स्क्वायर यहाँ पे कितना हो गया, 10 रेज टू माइनस 19 अपॉन यहाँ पे कितना हो गया, 10 रेज टू 13 इंटू 1.6 इंटू
10 रेज टू -19, ठीक है, तो -19 का स्क्वायर, तो यहाँ पे हो गया भाई साहब -38 और यहाँ पे हो जाएगा 2.56, है ना, -38, तो यहाँ पे +38 में, तो यह हो गया 10 रेज टू 19, 10 रेज टू 19 अपॉन 10 रेज टू, समझ में आ रहा है, ये -19 है, ये -38 है, -19 -38 और 10 रेज टू 19 इंटू 2.56, ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आपका भाई साहब कितना, दिस विल बी 10 रेज टू 13, 19 - 3 6, 10 रेज टू 6 अपॉन 2.56, ठीक है, 16 और 16 मतलब 1/16 और कितना आ जाएगा यहाँ पे देखो 2.56, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 256 और यहाँ पे हो गया 10 रेज टू 8, ठीक है, 10 रेज टू 8, अगर हम 1000/256 करते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बोलो, 16 5 ज़ा 90 नहीं होगा भाई साहब, एक और जीरो लेना पड़ेगा, 16 5 ज़ा 90, 16 6 ज़ा 96, 96 4 बचा, 16 2 ज़ा 32 और 16 5 ज़ा 80, है ना भाई, 16 6 ज़ा 96 और 4 बचा, 16 2 ज़ा 32, 16 5 ज़ा 80, 625 हो गया, ठीक है, और भाई साहब और तो कुछ हो नहीं रहा है यहाँ पे, ठीक है, और एक यहाँ पे कितना 1 2 3 4 है ना, इधर कितना है और 4 बचते हैं, 1 2 3 4, चलिए भाई साहब करते हैं इसको, 16 4 4 ज़ा 16, 4 25 ज़ा 100 0 0, 4 6 ज़ा 24, 4 6 ज़ा 24, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 25, 625 इंटू 625 है, ये क्या आ गया भाई साहब, अच्छा हाँ चलिए, तो यहाँ पे कितना आया देखो, n स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 625 का स्क्वायर आ गया, n की वैल्यू क्या हो गई 625, ठीक है, सो दिस विल बी 625, क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन, आप पीपल आज समझ में आ रहा है, Two point charges +4 coulomb and +6 coulomb repel each other with a force of F. If a charge -5c is given to each of these charges, the force becomes how much? चलिए इसको जरा अटेम्प्ट कीजिए, फटाफट नोटबुक्स निकालिए, क्विक क्विक, okay, 2 point charges +4 and +6 coulomb repel each other with a force F. If a charge -5 is given to each of these charges, the force becomes, तो अगर हमने यहाँ पे -5 कूलम का चार्ज दिया तो भाई साहब यहाँ पे कितना हो जाएगा, ठीक है, देखो यहाँ पे F है, F की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, K इंटू 4 इंटू 6 अपॉन R का स्क्वायर, है ना भाई, K इंटू 4 इंटू 6, Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर, दैट विल बी 24 K अपॉन R का स्क्वायर, ये हो गई F की वैल्यू, ठीक है, अगर आपने -5 कूलम चार्ज दिया तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा बोलो, -1 कूलम, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 6 -5 तो +1 कूलम, अभी यहाँ पे भाई साहब क्या हो जाएगा, F will be equal to अगेन K Q1 Q2 दैट इज 1 इंटू 1 दैट इज अपॉन R का स्क्वायर, तो ये हो गया F डैश, अभी देखो ये वाला फोर्स क्या होगा, रिपल्सिव होगा इन नेचर एंड दिस विल बी अट्रैक्टिव इन नेचर, व्हाई, बिकॉज दीज आर ऑपोजिटली चार्ज्ड, ठीक है, ओके, तो अगर हमने F डैश बाई F किया तो क्या हो जाएगा बोलो, K बाई R का स्क्वायर 24 K बाई R का स्क्वायर, ठीक है, सो दिस विल बी हाउ मच 1/24, तो F डैश की वैल्यू क्या हो गई भाई साहब, F/24, ठीक है, नेचर क्या हो जाएगा इसका, अट्रैक्टिव, ठीक है, तो अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ F/24, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है, two small conducting spheres each of mass 9 into 10 raised to -24 kg are separated from the same point by non-conducting strings of length 100 centimeter. They are given equal and similar charges until the strings are equally inclined at 45 degree to the vertical. The charge on each sphere. तो आप देखो यहाँ पे these are two small conducting spheres, ठीक है, each of charge, each of mass, ठीक है, यहाँ पे मास कितना है भाई साहब 9 इंटू 10 रेज टू -4, ठीक है, और ये वाला भी आपका कितना हो गया 9 इंटू 10 रेज टू -4 kg आर सस्पेंडेड फ्रॉम द सेम पॉइंट बाय नॉन कंडक्टिंग स्ट्रिंग्स, तो आपका भाई साहब यहाँ पे मोर अप्रोप्रिएट
ठीक है। सो दीज आर बेसिकली, यहां पे देखो ये एक स्पीयर है और ये एक स्पीयर है, ठीक है। दे आर सस्पेंडेड फ्रॉम द, यार क्या कर रहे हैं हम भाई साहब, फ्रॉम द टू स्मॉल कंडक्टिंग स्पीयर्स ईच ऑफ मास दिस आर सस्पेंडेड फ्रॉम द सेम पॉइंट, ठीक है। ये सेम पॉइंट से सस्पेंडेड है, ठीक है। दे आर सस्पेंडेड फ्रॉम द सेम पॉइंट, ओके। एंड strings are having a length of 100 centimeter which is basically what 1 meter, ठीक है। they are given equal and similar charges until the strings are inclined at 45 degree to each other। 1 मीटर हो गया 45 डिग्री पे, अभी इनको सेम चार्जेस दिए गए, लेट्स से Q, तो अभी क्या होगा भाई साहब, रिपल्शन होगा, ठीक है। they are inclined at 45 degree with the vertical, ठीक है। the charge on each sphere is, the charge on each sphere कितना है भाई साहब, मास दोनों का 9 इंटू 10⁻⁴ है, ठीक है। लेट्स लुक एट दिस, देखो यहां पे भाई साहब है आपका, ठीक है। दिस इज बेसिकली द इनिशियल कंडीशन, दीज आर स्पीयर्स, ठीक है। दे हैव अ मास ईच ऑफ 9 इंटू 10⁻⁴ kg, 9 इंटू 10⁻⁴ kg, 9 इंटू 10⁻⁴ kg, ठीक है। अभी भाई साहब यहाँ पे चार्ज हमने दे दिया लेट्स से Q1, दोनों का सेम चार्ज दे दिया हमने, Q रिपल्शन हो रहा है, ठीक है। सो व्हाट विल हैपन इन दिस रिपल्शन, दिस विल बी मेकिंग आपका एंगल यहाँ पे कितना हो गया वर्टिकल के साथ 45 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे भाई साहब रिपल्सिव फोर्स क्रिएट हो गया, दिस विल बी हाउ मच 45 डिग्री, ठीक है। अभी आपको इस Q की वैल्यू डिटरमाइन करनी है, ठीक है। यहाँ पे लेंथ दिया हुआ है इसका 100 सेंटीमीटर, मतलब 1 मीटर हो गया ये, दिस विल बी 1 मीटर, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। हाउ विल बी डिटरमिन द फोर्स, यहां पे कितना हो जाएगा बोलो, क्या करेंगे, देखो यहां पे कितना मास है 9 इंटू 10⁻⁴, ठीक है। ये मास नीचे की तरफ है, ठीक है। इधर कितना फोर्स होगा बोलो, इधर कितना फोर्स होगा, F इज इक्वल टू जो भी आपका Q का स्क्वायर, K इंटू Q का स्क्वायर बाई R का स्क्वायर, ठीक है, R का स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। यहां पे इतना फोर्स होगा, इस पे इतना फोर्स होगा, ओके। तो इनका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, देखो जब भी आपके इक्वल फोर्सेस होते हैं, मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि अगर दो वेक्टर्स ऐसे हैं जो परपेंडिकुलर हैं, दो वेक्टर्स ऐसे हैं जो परपेंडिकुलर हैं और इक्वल हो, तो उनका रिजल्टेंट हमेशा क्या बनाएगा भाई साहब, एंगल 45 डिग्री का बनाएगा कभी भी, ठीक है। अगर दो इक्वल फोर्सेस हैं और वो परपेंडिकुलर हैं, द रिजल्टेंट विल ऑलवेज बी मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। आप फटाफट ऐसे सोचो, ये वाला 9 इंटू 10⁻⁴ किसकी तरफ, नीचे की तरफ, और ये वाला इस तरफ, ठीक है। तो इन दोनों का भाई साहब परपेंडिकुलर हो गया, इनका जो रिजल्टेंट आएगा उसके वजह से तो ये इंक्लिनेशन हो रहा है, ठीक है। ये रिजल्टेंट की वजह से तो ये इंक्लिनेशन हो रहा है, और ये इंक्लिनेशन कितने का है भाई साहब, 45 डिग्री का, मतलब ये वाला आपका ऑब्वियसली 45, ये वाला भी आपका ऑब्वियसली 45, मतलब आप क्या कर सकते हैं, ये F की वैल्यू किसके बराबर बोलो, इसके बराबर। देखो मैथमेटिकली तुम इसमें जा सकते हो, बहुत लंबा चलेगा, मैं आपको सीधा तरीका बता रहा हूं। यहां पे अगर दो इक्वल फोर्सेस हैं एंड दे आर एट 90 डिग्री, उनका रिजल्टेंट जो भी आएगा दैट विल ऑलवेज मेक एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद वन ऑफ द फोर्सेस, ठीक है। तो बट ऑब्वियस सी बात है कि भाई साहब यहां पे इस स्प्रिंग का ऐसे क्यों हो गया इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन इसलिए हो गया क्योंकि इसका ये वाला जो टेंशन है वो इसको बैलेंस कर रहा है, किसको, रिजल्टेंट फोर्स को। इस स्फेरिकल बॉल का एक मास के लिए या वेट के लिए नीचे की तरफ फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए इस तरफ फोर्स, सो ऑब्वियसली इसका रिजल्टेंट होगा ये, और ये किससे बैलेंस होगा, जो टेंशन है उसके साथ बैलेंस होगा। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। तो ये वाला अगर इसके साथ बैलेंस हो रहा है तो बट ऑब्वियस सी बात है कि भाई साहब ये वाला जो फोर्स है नीचे की तरफ, मतलब इनटू जी, ठीक है, दिस विल बी बैलेंसिंग दिस F, ये दोनों इक्वल होंगे इन मैग्नीट्यूड, ठीक है। चलिए अभी हम कर लेते हैं भाई साहब, F की वैल्यू किसके बराबर, 9 इंटू 10⁻⁴ इंटू जी, दैट इज 10, ठीक है। F की वैल्यू अभी यहां पे कितना हो गया, 9 इंटू 10⁻⁹ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 Q2 भाई साहब कितना हो गया यहाँ पे, Q का स्क्वायर है ना, Q का स्क्वायर अपॉन R का स्क्वायर, R कितना हो गया बोलो, R विल बी हाउ मच, व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों में डिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई साहब, कैसे निकालोगे,
इन दोनों चार्जेस में डिस्टेंस, चार्जेस क्या है वैसे बॉडीज है, चार्ज बॉडीज है, कितना डिस्टेंस हो जाएगा? अरे भाई साहब ये वाला देखो, ये बेस है अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, हाइपोटेन्यूज की लेंथ आपको मालूम है कितनी है 1 मीटर, बेस अपॉन 1 मीटर इज इक्वल टू व्हाट? cos ऑफ 45, ये 45 होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस की वैल्यू कितनी हो गई? cos 45 इंटू 1 मीटर, या हम बोल सकते हैं 1 बाई √2 मीटर। तो इसका मतलब इसको और इसको ऐड कर लो भाई साहब, कितना हो जाएगा? 2 इंटू 1 बाई √2 मीटर, दैट विल बी गिविंग यू हाउ मच? √2 मीटर। आई विल क्लियर ऑन दिस वन पीपल, 2 इंटू √2, तो इसका मतलब हो गया √2 मीटर, ठीक है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जिसकी वैल्यू हो गई 9 इंटू 10⁹ क्यू का स्क्वायर अपॉन आर का स्क्वायर, दैट इज √2 का स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच? दैट विल बी इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁻4 इंटू जी लेना है तो भाई साहब 10 हो गया ये। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझ में आ रहा है? जी को आप 10 ले लो, ठीक है, 9 कैंसिल भाई साहब, √2 का स्क्वायर हो गया आपका 2, तो यहां पे हो गया 10⁻9 इंटू क्यू का स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू √2 का स्क्वायर ऐसे ही लेकर आओ इधर, ठीक है, चलेगा, इंटू 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 यहां पे कितना हो गया भाई साहब? 10⁻³ यहां पे हो गया आपका क्यू का स्क्वायर, दैट विल बी √2 का स्क्वायर इंटू 10⁻³ अपॉन इधर कितना हो जाएगा? 10⁻9, दैट इज -12 हो गया, -12, तो दिस विल बी क्यू की वैल्यू हो जाएगी भाई साहब √2 इंटू 10⁻6 है ना भाई, इसका √ ले रहे हैं हम, ठीक है, क्लियर? यही आया था ना, √2 आया था, अरे नहीं, √2 की वैल्यू तो 1.4 आएगी, हाँ ये आएगी, ठीक है, √2 की वैल्यू आती है 1.41 ना, √2 की वैल्यू हो गई 1.41 इंटू 10⁻6, क्लियर है? आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझ में आ रहे हैं? ऑप्शन कौन सा करेक्ट है भाई साहब? देखो ये तो गनवर है। अच्छा ये सोल्यूशन नहीं दिया, पूरा नहीं हुआ, ओ ओके, गुड गुड, वेरी गुड वेरी गुड। की 1 वही है ना, ठीक है, चलिए समझ में आ रहा है ये? आर वी क्लियर ऑन दिस? ओके। Two identical metallic spheres A and B carry charges plus Q and minus 2Q respectively. The force between them is F Newton when they are separated by a distance of D in air. ठीक है, फटाफट आपके दिमाग में चलना चाहिए वैसा फोर्स क्या हो जाएगा? What will be the force? Force will be two identical metallic spheres A and B carry charges plus Q and minus 2Q respectively. The force between them is F Newton. F is equal to 1/4 pi epsilon naught, ठीक है, when they are separated by distance of D in air. तो आइडेंटिकल क्या है भाई साहब आपका? प्लस Q and 2Q है ना, और D का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका किस टाइप का फोर्स? अट्रैक्टिव फोर्स, दैट विल बी 9 इंटू 10⁻9 2Q का स्क्वायर अपॉन D का स्क्वायर। दिस विल बी अट्रैक्टिव इन नेचर, क्योंकि एक भाई साहब आपका नेगेटिव और एक पॉजिटिव है, ठीक है, ओके। द फोर्स बिटवीन देम इज F Newton when they are separated by distance of D in air. The spheres are allowed to touch each other and are moved back to their initial position. The force between initial position मतलब क्या हो जाएगा? आपके दिमाग में चलना चाहिए भाई साहब, इनिशियल पोजीशन मतलब फिर से दोनों के बीच में क्या हो गया? डिस्टेंस D का हो गया। जैसे ही आप टच करवाते हैं दोनों को तो क्या हो जाएगा? टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। टोटल चार्ज जो है आइडेंटिकल स्फीयर्स है, देखो आइडेंटिकल मेटालिक स्फीयर्स, मतलब ये जो चार्ज होगा अभी दोनों का ऐड कर लीजिए भाई साहब, कितना होगा? प्लस Q एंड माइनस 2Q, तो ये कितना हो गया बोलो? -Q, ये हो गया टोटल चार्ज। ये -Q चार्ज दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट इसलिए होगा क्योंकि दोनों सेम चीज से बने हैं और दोनों का साइज भी सेम है, ठीक है। सो दिस विल बी क्या चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोनों में बोलो? -Q/2 -Q/2. So these are two charges which are separated by a distance of d square. Remember this is basically an attractive force. Now the force that will exist between them will be a repulsive force. Clear है? Okay, तो कर लेते हैं भाई साहब, यहाँ पे देखो F की वैल्यू क्या हो जाएगी? 9 इंटू 10⁻9 इंटू भाई साहब क्या हो जाएगा? Q/2 का भाई साहब स्क्वायर अपॉन D का स्क्वायर,
सो दैट विल बी हाउ मच, ये एफ डैश हो गया आपका, एफ डैश इज इक्वल टू, इसको के ही लिख देते हैं, ठीक है, लेट्स से दिस इज के ओनली, ठीक है। तो ये हो गया आपका के, ये हो गया आपका क्यू स्क्वायर बाई 4d का स्क्वायर, एफ डैश बाई एफ कर लो भाई साहब, कितना आ जाएगा, एफ डैश बाई एफ विल बी इक्वल टू के क्यू का स्क्वायर बाई 4d का स्क्वायर बाई के 2q का स्क्वायर अपॉन d का स्क्वायर, ये कैंसिल, ठीक है, ये q स्क्वायर और ये q स्क्वायर कैंसिल, k और k कैंसिल, तो f डैश बाई f की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, q का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 4 बाई 2 हो गया ये, तो दिस विल बी हाउ मच 2, है ना, तो f डैश विल बी इक्वल टू 2 इंटू एफ, f dash will be equal to 2 into f. Are we clear to this one people? समझ में आ रहा है ये? Okay. है माइनस क्यू बाई क्यू डू, चलिए कर लेते एक बार और, शायद ये सही है। f1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, f की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, f इज इक्वल टू k इंटू क्यू इंटू 2q ना, तो 2q का स्क्वायर अपॉन d का स्क्वायर, f डैश जो नया फोर्स है दैट विल बी इक्वल टू k, और यहाँ पे q बाई 2 और q बाई 2 से मल्टीप्लीकेशन हुआ और इधर हो गया भाई साहब d का स्क्वायर, सो दिस विल बी हाउ मच आप पीपल आर k 4q का स्क्वायर अपॉन 4d का स्क्वायर, है ना, k q का स्क्वायर अपॉन 4d का स्क्वायर, सो f डैश बाई f विल बी k q का स्क्वायर अपॉन 4d का स्क्वायर अपॉन k 2q का स्क्वायर अपॉन d का स्क्वायर, ये कैंसिल, ये भाई साहब कैंसिल, दिस k का स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, ठीक है, q का कैंसिल, तो कितना आ रहा है भाई साहब, ये तो आपका u 4, हाँ यहाँ पे 2 है ना यहाँ पे, हाँ 2 और 4, हाँ ठीक है, तो दिस विल बी 1/8, करेक्ट है भाई साहब, f डैश इज इक्वल टू f/8, दिस इज करेक्ट, ठीक है, क्लियर। अच्छा यहाँ पे एक और चीज देख लो, यहाँ पे f2 को माइनस f1/8 लिया हुआ है, क्यों, क्योंकि भाई साहब आपका ये जो f1 फोर्स है दिस विल बी एन अट्रैक्टिव फोर्स, f2 फोर्स आपका रिपल्सिव है, रिपल्सिव को अगर आपने पॉजिटिव लिया है तो अट्रैक्टिव को आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर है। Two equally charged identical metallic spheres A and B repel each other with a force F, तो देखो इक्वली है चार्ज, मतलब आपका Q स्क्वायर हो जाएगा भाई साहब, K Q स्क्वायर बाई, ठीक है, D का स्क्वायर, ये हो गया आपका F, समझ में आ रहा है, ये इक्वल है चार्जेस, तो आपका Q लेट्स से इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, K Q का स्क्वायर अपॉन D का स्क्वायर, another identical charged sphere C is touched to A then placed midway between A and B, तो अभी देखो यहाँ पे A और ये B है, ठीक है, A और B के बीच में डिस्टेंस कितना था भाई साहब D, तो आपका ये फोर्स आ रहा था, ठीक है, इसमें चार्ज कितना है Q, इसमें चार्ज कितना है Q, तो ये आपका फोर्स आ रहा था रिपल्सिव फोर्स। नाउ देयर इज अनदर स्फीयर C, ठीक है, विच इज अनदर आइडेंटिकल अनचार्ज, ये न्यूट्रल है, ठीक है, इसको हमने क्या किया भाई साहब, ए के साथ अगर टच किया, ठीक है, तो व्हाट विल हैपन, ए और सी को अगर हमने टच करवाया तो ये वाला जो क्यू चार्ज है दिस विल इक्वली गेट डिस्ट्रीब्यूटेड बिकॉज दीज आर आइडेंटिकल एंड सेम इन साइज, तो यहां पे क्या हो जाएगा, अभी ए का चार्ज क्या हो गया बोलो q/2, सी का चार्ज क्या हो गया बोलो q/2, b विल रिमेन द सेम दैट इज q, ठीक है, इज टच टू ए एंड देन प्लेस मिडवे बिटवीन, तो अभी सिचुएशन क्या हो जाएगी भाई साहब, यहाँ A इज q/2, ठीक है, ये B भाई साहब क्या है Q, और C को हमने रखा है बीच में, और ये डिस्टेंस कितनी होगी भाई साहब D/2, ये डिस्टेंस भाई साहब कितनी होगी D/2, ठीक है, और C का चार्ज कितना हो गया भाई साहब q/2, आर वी क्लियर ऑन दिस वन, ओके। द नेट फोर्स ऑन C इज इन द डायरेक्शन, तो अभी भाई साहब नेट फोर्स क्या होगा इस पे, देखो ड्यू टू A, क्या ये ऑपोजिट चार्जेस हैं, तो A के वजह से भाई साहब इस पे फोर्स इस तरफ लगेगा, और C के वजह से ये भी आपके लाइक चार्जेस हैं तो फोर्स इस तरफ लगेगा, ठीक है, क्लियर है, ओके। सो फोर्स ऑन C ड्यू
2a, तो एक फोर्स दूसरे फोर्स को भाई साहब कैंसिल करेगा, ठीक है। फोर्स ऑन c ड्यू टू a कितना हो जाएगा बोलो, दिस विल नाउ बी k q बाई 2 इंटू q बाई 2, ठीक है, q1 q2 अपॉन r का स्क्वायर दैट इज d बाई 2, इसका भाई साहब स्क्वायर। सो दिस विल बी हाउ मच, k q स्क्वायर, इस 4 को बाहर ले लेते हैं भाई साहब, ठीक है, इसका जो 4 आया बाहर ले लेते हैं, और इसका d स्क्वायर बाई क्या आएगा 4, ये 4 ऊपर जाएगा तो ये कैंसिल हो गया, मतलब कितना हो गया f हो गया। आर बी क्लियर, समझ में आ रहा है ये, k q स्क्वायर बाई 4 नीचे आया, d स्क्वायर बाई 4, ठीक है, वो 4 ऊपर जाएगा, 4 और 4 कैंसिल, k q स्क्वायर बाई d स्क्वायर, हमको मालूम है भाई साहब f की वैल्यू क्या है, k q स्क्वायर बाई d स्क्वायर, ठीक है। ओके, नाउ द फोर्स एक्टिंग ऑन c, फोर्स ऑन c ड्यू टू भाई साहब b, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बोलो, k q इंटू क्यू बाई 2 अपॉन d बाई 2 का स्क्वायर। सो दिस विल बी k q स्क्वायर बाई d स्क्वायर, ये हो गया 4 और ये हो गया 2 भाई साहब, है ना, ये d स्क्वायर बाई 4 तो 4 ऊपर गया और ये 2, सो दिस विल बी हाउ मच, 2 k q स्क्वायर बाई d का स्क्वायर, तो ये हो गया 2f, है कि नहीं भाई साहब। ये वाली वैल्यू कितनी है आपकी, f है, तो एक भाई साहब f है जो इस तरफ है, ठीक है, f भाई साहब इस तरफ है, और 2f भाई साहब इस तरफ है, ठीक है। सो द नेट फोर्स ऑन c इज इन विच डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में होगा, ऑब्वियसली a के डायरेक्शन में होगा। द नेट फोर्स विल बी 2f माइनस f, दैट इज f टुवर्ड्स a, f टुवर्ड्स a। आर वी क्लियर, क्लियर ऑन दिस वन पीपल, समझ आए कि नहीं आए, ठीक है, f टुवर्ड्स a, f टुवर्ड्स b, 2f टुवर्ड्स a, ठीक है। सो दिस विल बी हाउ मच आप पीपल आर, दिस विल बी टुवर्ड्स a, f टुवर्ड्स a। आर वी क्लियर, ठीक है। Two identical charged spheres are suspended by strings of equal length and the strings make certain angle with each other. Suspended in a liquid of density this much, the angle between the strings remain the same. If the density of the material of the sphere is 1600 kg per meter cubic, the dielectric constant of the liquid will be how much? ठीक है, two identical charged spheres are suspended by strings of equal length and the strings make certain angle with each other. कोई भाई साहब एंगल है इनका, ठीक है, इक्वल लेंथ है, ठीक है, दीज आर बेसिकली चार्ज स्फीयर्स, दे आर मेकिंग एन एंगल विथ ईच अदर, जैसे ये एंगल थीटा है, ये एंगल भी ऐसा आपका थीटा हो जाएगा, इक्वल है, ठीक है। सो ऑब्वियसली बात है दूसरा वाला एंगल भी आपका थीटा ही होगा, ठीक है। टू आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर्स आर सब्सटेंडेड बाय स्ट्रिंग्स ऑफ इक्वल लेंथ की स्ट्रिंग्स हो गई, मेक सर्टेन एंगल विथ ईच अदर, तो ये अगर थीटा ये भी थीटा ही हो जाएगा, ठीक है। ओके, व्हेन सस्पेंडेड इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी दिस मच, द एंगल ऑफ द स्ट्रिंग्स रिमेन्स द सेम। अभी आपने इस पूरे सिस्टम को भाई साहब एक लिक्विड में डाल दिया है जिसकी डेंसिटी आपको दी हुई है 400 kg पर मीटर क्यूबिक, द एंगल बिटवीन द स्ट्रिंग्स रिमेन्स द सेम इफ द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द स्फीयर इज 1600 kg पर मीटर क्यूबिक, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द लिक्विड इज। तो यहां पे डेंसिटीज की बात क्यों की गई है, why are we talking about densities? देखो लिक्विड की डेंसिटी कितनी है 400, ठीक है, और भाई साहब डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द स्फीयर कितना है 1600। क्या ये स्फीयर इसमें फ्लोट करेगा या सिंक करेगा, सिंक कर जाएगा, ठीक है, सिंक कर जाएगा, मतलब भाई साहब जो mg एप्लीकेबल होता है वो इस पे एप्लीकेबल होगा, ठीक है। इफ द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द स्फीयर इज दिस मच, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग, मतलब यहां पे भाई साहब आपका कोई भी एंगल चेंज नहीं हुआ है, ठीक है, एंगल चेंज नहीं हुआ है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना हो जाएगा, मतलब एयर में जो फोर्स इनके बीच में लग रहा था वही सेम फोर्स अभी भी इसके बीच में लग रहा है ना, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भाई साहब कितना हो जाएगा, तो लेट्स से q स्क्वायर है, k q स्क्वायर बाई r स्क्वायर था, अभी यहां पे कितना होगा, देखो यहां पे कितना होगा, ये k q स्क्वायर मतलब कितना हो गया आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट q स्क्वायर बाई r का स्क्वायर। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, q स्क्वायर कैंसिल भाई साहब, r स्क्वायर कैंसिल, एप्सिलॉन नॉट, तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब 1 तो होनी चाहिए, लेकिन मुझे शक है कि 1 होगा कि नहीं, ये आ रही है भाई साहब, the angle between the strings remains the same, let's see,
रिलेटिव डेंसिटी आएगी भाई साहब। ओके, तो पहली बात देखो रिलेटिव डेंसिटी कितनी हो जाएगी 1600 बाई 400 दैट इज 0। के की वैल्यू, ठीक है, के की वैल्यू होगी भाई साहब 1, ये थोड़ा सा नोट कर लीजिए, ये आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 1/1 माइनस 1 बाई रिलेटिव डेंसिटी होगा, ठीक है, ये नोट कर लीजिए। के की वैल्यू विल बी इक्वल टू 1/1 माइनस, ये तभी एप्लीकेबल होगा जब आपका डिस्टेंस उन दोनों के बीच में सेम रहे, ठीक है। दिस विल बी एप्लीकेबल ओनली व्हेन, देखो एंगल बिटवीन देम, एंगल बिटवीन द स्ट्रिंग्स रिमेन्स द सेम, मतलब ही हो गया कि भाई साहब डिस्टेंस दोनों के बीच में सेम ही है, ठीक है। तो यहां पे आपका रिलेटिव डेंसिटी कितना हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ द स्फीयर अपॉन डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, डेंसिटी ऑफ द सॉलिड बेसिकली कितना है आपका 1600 अपॉन 400 दैट इज इक्वल टू 4। तो आपका भाई साहब के का वैल्यू हो जाएगा, के का वैल्यू हो जाएगा 1/1 माइनस 1/4, सो दैट विल बी 1/4 माइनस 1 दैट इज 3/4, सो दिस विल बी 4/3 दैट इज 1.33, ठीक है। सो दिस विल बी द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। Three identical charges of magnitude 2 microcoulomb are placed at the corners of a right angle triangle ABC whose base BC and height BA are respectively 4 cm and 3 cm. Forces on the charge at the right angled corner B due to the charges A and C are respectively F1 and F2. The angle between the resultant force and F2 is. So three identical charges, magnitude कितना है भाई साहब, right angle है, ठीक है। ये 3 आइडेंटिकल चार्जेस हैं, यहाँ पे भाई साहब 2 माइक्रोकूलम, दिस इज ऑल्सो 2 माइक्रोकूलम, दिस इज ऑल्सो 2 माइक्रोकूलम, ठीक है। आर प्लेस एट द कॉर्नर्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC, ठीक है, हुज बेस BC, ठीक है, एंड हाइट BA, ठीक है, बेस BC एंड हाइट BA आर रिस्पेक्टिवली 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। फोर्सेज ऑन द चार्ज एट राइट एंगल कॉर्नर B ड्यू टू द चार्जेस A एंड C, ठीक है। फोर्सेज ऑन द चार्ज एट राइट एंगल्ड कॉर्नर B, ठीक है। तो इस B पे जो फोर्स लगेगा ड्यू टू द चार्ज एट A एंड C आर रिस्पेक्टिवली, ड्यू टू द चार्ज A एंड C, इस पे फोर्स कितना लगेगा भाई साहब, फोर्सेज ऑन द चार्ज B ड्यू टू द चार्जेस एंड A एंड C आर, तो आपके A की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो क्या है F1, ऑब्वियसली उसका डायरेक्शन इस तरफ होगा, और C की वजह से जो चार्ज लग रहा है वो हो गया आपका F2, उसका डायरेक्शन इस तरफ होगा। द एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट फोर्स, इन दोनों का भाई साहब एंगल क्या हो जाएगा, द एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट फोर्स एंड F2, इसके बीच में ये एंगल पूछा है आपको, ठीक है। तो आपको मालूम है भाई साहब यहाँ पे अगर हम फोर्सेस लगाते हैं, ठीक है, दोनों के बीच में एंगल कितना है भाई साहब 90, रिजल्टेंट लेट से अल्फा है, ठीक है। तो आपका ये हो गया लेट से A, ये हो गया आपका B, तो tan ऑफ थीटा कितना होता है, बहुत बढ़िया, B sin थीटा, लेट से दिस इज B sin थीटा, tan ऑफ अल्फा, ठीक है, अगर ये वाला अल्फा रिजल्टेंट है, tan ऑफ अल्फा इज B sin थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा, है ना भाई साहब, याद है ये नहीं? अरे भाई साहब अगर आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन करते हैं आप, ये कोई A वेक्टर है, ये कोई B वेक्टर है, इन दोनों का भाई साहब ये हो गया रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। तो लेट्स से दिस इज थीटा, ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर हो गया विच इज A प्लस B, ठीक है। यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, ठीक है। तो आपका ये B है तो ये वाला भी B होगा, ये थीटा है तो ये वाला भी थीटा होगा, पर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज cos थीटा, तो ये हो गया आपका B cos थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ये हो गया आपका B sin थीटा, ठीक है, B sin थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब, अल्फा tan अल्फा इज इक्वल टू B sin थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा, B sin थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझ में आ रही है? तो B sin थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा, ठीक है, tan अल्फा की वैल्यू हो गई। सो tan अल्फा विल बी इक्वल टू B sin थीटा, B भाई साहब कितनी वैल्यू है, B की वैल्यू, सॉरी यहाँ पे आपका B sin थीटा मतलब तो F2 के साथ एंगल पूछे है ना हम यहाँ पे, तो यहाँ पे F1 sin 90,
है ना, यहाँ पे 90 है ना दोनों के बीच में एंगल, ठीक है। F1 sin 90 अपॉन F2 के साथ पूछ रहे हैं ना, F1 sin 90 अपॉन F2 प्लस F1 cos 90, ठीक है, क्लियर है। F2 के साथ पूछे ना एंगल, देखो F2 यहां पे भी हमारा एंगल किसके साथ था, B के साथ था, ठीक है। एंगल B के साथ भाई साहब ये बन रहा है tan अल्फा B sin थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा, तो नहीं, हमारा यहाँ पे एंगल A के साथ था ना, तो B sin थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा, तो F1 sin थीटा अपॉन F2 प्लस F1 cos 90, F1 sin 90 मतलब हो गया F1, है ना, F2 मतलब F2 ही हुआ, ठीक है, और F1 cos 90 मतलब होता है 0, ठीक है। ओके, F1 की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, F1 इज द फोर्स बिटवीन A एंड B, दैट विल बी 1 बाय और रेदर K और यहाँ पे हो गया 2 माइक्रोकूलम इंटू 2 माइक्रोकूलम, दैट इज 4 माइक्रो स्क्वायर कूलम, है ना, माइक्रो स्क्वायर कूलम, ठीक है। 4 माइक्रो स्क्वायर मतलब 4 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है, अपॉन R का स्क्वायर दैट इज 9, अपॉन यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई साहब F2 की वैल्यू K इंटू यहाँ पे कितना हो गया 4 माइक्रो स्क्वायर अपॉन भाई साहब 16, कैंसल माइक्रो स्क्वायर कैंसल, 4 और 4 कैंसल, तो दिस विल बी हाउ मच 16/9, ठीक है, दिस विल बी 16/9, तो F1 बाई F2 की वैल्यू भाई साहब कितनी हो गई यहाँ पे 16/9, तो आपका अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी tan इनवर्स ऑफ 16/9। लेट अस सी व्हाट इज द रिजल्ट, और ये क्या हो गया, मुझे हिला के ठीक है, tan इनवर्स ऑफ 16/9, साइन इनवर्स कितना हो जाएगा भाई साहब tan इनवर्स ऑफ 16/9, क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पेपर, tan इनवर्स ऑफ 16/9, ये क्या है, वही चल रहा है, क्लियर, ठीक है। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाया तो tan इनवर्स ऑफ 16/9। अ बॉल ऑफ मास m दैट इज 0.5 kg is suspended by a thread and a charge of q that is 0.1 microcoulomb is applied, ठीक है। so a ball of mass m ये हो गया बॉल ऑफ मास m दैट इज 0.5 kg, ठीक है, 0.5 kg is suspended by a thread and a charge of, इसमें हमने चार्ज अप्लाई किया है q that is 0.1 microcoulomb is supplied when a ball with diameter 5 centimeter and a like charge of same magnitude is brought close to the first ball but below it the tension decreases to 1/3 of its value, ठीक है। so when a ball of diameter 5 centimeter and a like charge of same magnitude is brought close to the first ball the tension decreases to 1/3 of its value, ठीक है। तो टेंशन भाई साहब 1/3 of its value हो गया, the distance between the centers of the balls is, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे this is a ball which is suspended, obviously यहाँ पे कितना है भाई साहब 0.5 kg इसका डाउनवर्ड्स है, और इसमें चार्ज कितने का है 0.1 माइक्रोकूलम है, ये चार्ज है इसमें, ठीक है। जब आप कोई भी चार्ज इसमें नहीं ला रहे हैं, तो उसका टेंशन किसके बराबर होगा बोलो, what will be the tension, just the amount of force with which the earth attracts this body। जब आप कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसमें नहीं अप्लाई कर रहे हैं, समझ में आ रहा है, ये एक बॉल है which has got a charge of 0.1 microcoulomb and has got a weight of mass of 0.5 kg। इस पे अभी आपने कोई भी चार्ज इसके आजू बाजू नहीं ला रहे हैं, तो इस स्ट्रिंग में कितना टेंशन डेवलप होगा, जितना इसका भाई साहब वेट होगा, ठीक है। सो दिस विल बी 0.5 g मतलब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। नाउ व्हेन अ बॉल ऑफ डायमीटर 5 सेंटीमीटर एंड अ लाइक चार्ज ऑफ सेम मैग्नीट्यूड इज brought क्लोज टू द फर्स्ट बॉल बट बिलो लाइक चार्ज ऑफ सेम मैग्नीट्यूड इज brought टू द बट बिलो द टेंशन डिक्रीज टू 1/, द डिस्टेंस बिटवीन। तो अभी भाई साहब एक और बॉल को हम ला रहे हैं यहाँ पे जिसका भाई साहब कितना चार्ज है 0.1 माइक्रोकूलम, ठीक है। अभी इसका टेंशन क्या हो गया भाई साहब, द टेंशन इज रिड्यूस्ड टू 1/3 ऑफ इट्स वैल्यू। तो अभी इस पे क्या लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपवर्ड्स लग रहा है, ठीक है। इस बॉल का अगर मैं यहाँ पे दिस वन
ठीक है। इसमें अभी जो टेंशन है दैट हैज बिकम व्हाट 1/3 ऑफ 0.5 g। क्या ये मामला समझ में आ रहा है? 1/3 ऑफ 0.5 g हो गया है। ओके, अभी इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसकी तरफ है भाई साहब? ऊपर की तरफ। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज बेसिकली द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस एंड व्हाट इज देयर द 0.5 g वाला फोर्स भाई साहब नीचे होगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? अभी इन फोर्सेस को बैलेंस कर लो भाई साहब, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इसका डिस्टेंस निकालना है, राइट। तो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्लस टेंशन दैट इज 0.5 g by 3, 0.5 g by 3, this will be equal to 0.5 g। Are we clear on this one people? ठीक है, ओके। तो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल बी इक्वल टू 0.5 g minus 0.5 g minus 0.5 g by 3, that will be how much? 1 से 1/3 को माइनस कर दो भाई साहब, कितना आ जाएगा? 2 into 0.5 g by 3, so that will be 2 into 5 that is 1, 1 into 10 that is 10/3। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो आपका कितना हो गया भाई साहब? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल बी k इंटू q का स्क्वायर अपॉन r का स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच? 10/3, है ना भाई? 10/3। ये हो गया आपका 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू q का स्क्वायर दैट इज 0.1 का स्क्वायर, 0.1 इंटू 0.1 इंटू 10⁻⁻⁶, मतलब -12 हो गया ये, ठीक है। -12 अपॉन r स्क्वायर विच इज नॉट नोन टू अस, r स्क्वायर विच इज नॉट नोन टू अस, दिस विल बी इक्वल टू 10/3। अरे बाप रे, तो लंबा कैलकुलेशन है भाई साहब। तो 10⁻⁹ है और यहाँ पे -12 है, कितना हो गया भाई साहब? 10⁻⁻3, ठीक है। और अपॉन 10, 3 9 कितना हो गया? 27 इंटू 0.1 इंटू 0.1। सो हम अगर इसको कर लेते हैं भाई साहब 10 इंटू 10, ठीक है। तो ये हो गया आपका 27 इंटू 10⁻³ अपॉन 10⁻3, ठीक है। सो दैट विल बी इक्वल टू r का स्क्वायर 27 इंटू 10⁻⁻6। अरे बाप रे, ये तो कुछ भी नहीं आ रही। 27 इंटू 10⁻⁻6 r का स्क्वायर हो गया। 27 का अंडर रूट कितना हो जाएगा? 25। तो आपका 5 के करीब आएगा, इनमें से कोई आएगा। तो लेट्स से अगर हमने 552 लिया, 52 इंटू 10⁻⁻3, सो दैट विल बी हाउ मच? पीपल 1 or 2 ये तो बहुत गड़बड़ हो रहा है भाई साहब। 27 - 3, लेट अस चेक भाई साहब क्या है आंसर। टेंशन इज इक्वल टू mg माइनस fe। चलिए भाई साहब, सेम तो आ रहा है भाई साहब 2/3, ठीक है। 2/3 mg आ रहा है ये। f इज इक्वल टू 2/3 mg। हमने क्या किया था? 1 - 1/3 2/3 किया था? नहीं, q का स्क्वायर हो गया 2/3। तो देखो यहाँ पे इस बॉल पे, ठीक है, इस पे टेंशन पहले क्या था? mg था। टेंशन वाज इक्वल टू mg। इस बॉल का जो भी मास है दैट विल बी mg। अभी हमने इस बॉल को जब इसके सामने लाया तो व्हाट विल हैपन? दिस टेंशन हैज बिकम हाउ मच? 1/3 mg हो गया भाई साहब, है ना। दिस टेंशन हैज बिकम 1/3 mg। तो इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है भाई साहब? ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है विच इज एक्टिंग अपवर्ड्स, ठीक है। दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्लस ये जो टेंशन अभी डेवलप हुआ दैट इज 1/3 mg, दिस विल बेसिकली बैलेंस द mg, ठीक है। तो F, ये समझ में आ रहा है भाई साहब? देखो इधर कितना टेंशन डेवलप हो गया अभी? 1/3 ऑफ व्हाट इट वाज। तो पहले का टेंशन कितना था? mg था। अभी इस बॉल को इसके सामने लाने से इसका टेंशन कितना हो गया? 1/3 ऑफ mg, ठीक है। तो अभी दोनों फोर्सेस ऊपर ना भाई साहब, टेंशन ये वाला जो कितना है 1/3 mg और Fe दोनों ऊपर। दिस इज बैलेंसिंग दिस फोर्स विच इज एक्टिंग डाउनवर्ड, दैट इज mg। तो Fe की वैल्यू क्या हो जाएगी? mg - 1/3 mg, दैट इज
2/3 mg। एफ ई की वैल्यू हो गई 2/3 mg। तो एफ ई की वैल्यू मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई एक्स का स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू 2/3 m इंटू जी। ठीक है, m इंटू जी इंटू जी जी जी। ये क्यों नहीं लिया भाई साहब? उसका मास दिया हुआ था ना, कितना दिया हुआ था? 9 इंटू 10⁻⁹। क्यू का कितना वैल्यू था? 0 पॉइंट कितना माइक्रोकूलम? एक्स का स्क्वायर। एक इंसान यहां पे सवाल नहीं लगाए। 0.1 माइक्रोकूलम, तो 0.1 इंटू 0.1 इंटू 10⁻⁻12 हो गया भाई साहब। ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू 2/3। और इसका मास कितना था? 3 इंटू, एक इंसान सवाल नहीं लगा रहा भाई साहब यहाँ पे, सब टाइम पास। तो आपका एफ ई दैट विल बी इक्वल टू 2/3 m इंटू जी, दैट इज 1 बाई, तो ये हो गया आपका 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू क्यू का स्क्वायर, दैट इज 0.1 इंटू 0.1 इंटू 10⁻⁻12 अपॉन एक्स का स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच? कितना है भाई साहब इसका? 0.5 kg है ना, 0.5 kg इंटू और g दैट इज 10। ठीक है, 0.5 kg इंटू 10। तो अभी भाई साहब अगर हम इस एक्स स्क्वायर को इधर लेते हैं, सो दिस विल बी हाउ मच? 9 इंटू 9 माइनस 12 दैट इज 10⁻⁻3। ठीक है, 10⁻⁻3। और यहाँ पे 0.1 को वैसे ही रहने देते हैं, 0.1 इंटू 0.1, क्योंकि x का हमको अल्टीमेटली क्या निकालना है? अंडर रूट निकालना है ना। यहाँ पे हो गया भाई साहब 0.5 इंटू 10 मतलब 5 हो गया। ठीक है, 5 1/5 कितना हो जाएगा? 0.2 ना। ठीक है, तो ये हो गया भाई साहब कितना? 0.2। यहाँ पे अगर मैं x का अंडर रूट निकालूं तो कितना हो जाएगा? 3 इंटू 0.1। इसको अगर हम करते हैं भाई साहब 10⁻⁻, इसका हो जाएगा 0.2 इंटू 10⁻⁻1। और इसका हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 10⁻⁻1 इंटू 10⁻⁻2। तो भाई साहब 10⁻⁻1 को हमने इधर लिया, 10⁻⁻2 का अंडर रूट आ जाएगा -1। So this will be 3 इंटू 0.1 इंटू 0.1, और यहाँ पे हो गया आपका अंडर रूट ऑफ 2/100 लिख सकते हैं। ठीक है, सो दैट विल बी 3 इंटू 0.01 अपॉन 10 अंडर रूट 2। ठीक है, 3 इंटू 1.41 means the 3 4 3 is 12, 3 1 314। तो आवाज भाई साहब इतना नहीं आ रहा है। You have to see this. Okay, the breakdown electric intensity for air is 3 into 10⁻⁶ volt per meter. The maximum charge that can be held by a sphere of radius 1 millimeter is। चलिए इसको जरा फटाफट कीजिए एवरीवन। तुम लोग कोई भी एक भी सवाल नहीं कर रहा भाई साहब। ओके पीपल डन। द ब्रेकडाउन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, ठीक है, ये कितना है भाई साहब आपका 1/4 पाई। तो यहाँ पे कितना हो गया देखो 3 into 10⁻⁶। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड भाई साहब क्या होता है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू F इंटू क्यू, है ना भाई साहब। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे E/Q, सॉरी क्या कर रहा हूँ, F इज इक्वल टू E इंटू क्यू।
तो आपका E क्या हो जाएगा भाई साहब, F बाई क्यू, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q और Q अपॉन R का स्क्वायर, ये समझ लो Q डैश आपका चार्ज है, ठीक है। दिस विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन 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 Q, ठीक है। सो दिस विल बी हाउ मच, 3 × 10⁻�6 दैट विल बी इक्वल टू 9 × 10⁻9 Q अपॉन यहाँ पे R का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 × अब सॉरी 10⁻³ का स्क्वायर, ठीक है, कैन बी हेल्ड बाय अ स्फीयर ऑफ रेडियस 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर भाई साहब कितना हो जाएगा, 10⁻³ का मीटर, ठीक है। सो दैट विल बी 10⁻³ मीटर का स्क्वायर। ओके ओके ओके, a pendulum bob of mass 30 milligram carrying a charge of 2 into this, ठीक है, is at rest in a uniform horizontal electric field of 2000 Newton per coulomb. The tension in the thread of the pendulum is how much, ठीक है। देखो एक पेंडुलम बॉब है, ठीक है, दिस इज बेसिकली अ पेंडुलम बॉब, इसका मास कितना दिया हुआ है, कैरिंग अ चार्ज ऑफ, यहाँ पे चार्ज कितना है 2.0 × 10⁻⁶ कूलम, ठीक है, दैट इज बेसिकली द चार्ज, 30 मिलीग्राम है, ठीक है। मास इसका कितना है भाई साहब 30 मिलीग्राम, विच इज हाउ मच, देयर विल बी 30 × 10⁻³ kg, ठीक है। सो दिस विल बी 30 × 10⁻³ kg, ठीक है। A pendulum bob of mass this much, ठीक है, carrying a charge of this is at rest in a uniform horizontal electric field. Horizontal electric field भाई साहब किस तरफ होगा, समझ लो इस तरफ है horizontal electric field, ठीक है। इसका कितना दिया हुआ है देखो 2000 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। The tension in the thread of the pendulum is how much, इस पेंडुलम पे भाई साहब टेंशन कितना हो जाएगा, ठीक है, टेंशन इन द पेंडुलम थ्रेड। अ पेंडुलम bob of this carries a charge of this, ठीक है, इसका चार्ज कितना है भाई साहब, दिस चार्ज इज हाउ मच 2 × 10⁻⁶ पर कूलम। मुझे बताओ क्या ये ऐसा ही रहेगा, विल इट बी लाइक दिस, चार्ज कितना है लिखिए जरा, चार्ज फटाफट, पेंडुलम बॉब ऑफ मास कितना है 30 मिलीग्राम, मास कितना है 30 मिलीग्राम, चार्ज कितना है भाई साहब उसका 2 × 10⁻⁶ कूलम, इज एट रेस्ट इन अ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी हुई है 2000 न्यूटन पर कूलम। द टेंशन इन द थ्रेड ऑफ द पेंडुलम कितना हो जाएगा, लिख लिया, चलिए भाई साहब, ठीक है। देखो यहां पे क्या है भाई साहब, ये पेंडुलम है, ठीक है, दिस इज बेसिकली अ पेंडुलम, इसका कितना है मास 30 मिलीग्राम, तो 30 × मिलीग्राम को भाई साहब ग्राम में केजी में कन्वर्ट कीजिए, कितना हो जाएगा 10⁻⁶ हो जाएगा, 30 × 10⁻⁶ kg है ना भाई साहब। ये इसका डाउनवर्ड फोर्स हो गया, इनटू जी दिया हुआ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ओके चलिए इसको हम mg मान लेते हैं, विच इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स। इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका चार्ज कितना है भाई साहब, चार्ज कितना है 2 माइक्रोकूलम है, 2⁻⁻⁶, हाँ तो 2 माइक्रोकूलम हुआ ना, ठीक है। सो दिस इज द टोटल चार्ज ऑन इट। हॉरिजॉन्टल कितना है भाई साहब 200 न्यूटन पर कूलम, ठीक है, 20,000, ओके चलिए 20,000 न्यूटन पर कूलम, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। देखो ध्यान से, यहां पे क्या है, इस पे 2 × 10⁻⁶ का चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, मतलब ये पॉजिटिव और ये होगी नेगेटिव, ठीक है। मतलब ये किस तरफ जाएगा भाई साहब, इसका डेविएशन किस तरफ होगा, ये भाई साहब एक क्या है पॉजिटिव चार्ज है ना, तो पॉजिटिव चार्ज किस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा। नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहां से कहां तक होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी आपको दी हुई है, कितना है 2000 न्यूटन पर कूलम। सो विल दिस रिमेन ए स्टेशनरी, नो, इट विल कम टू अ न्यू पोजीशन लाइक दिस, ऐसे आ जाएगा भाई साहब, ठीक है, दिस विल बी द न्यू पोजीशन। अभी ध्यान देने वाली बात भाई साहब यहां पे ये है कि ये होगा T, ठीक है, दिस विल बी द फोर्स विच इज एक्टिंग दिस वे, दिस इज द फोर्स विच इज एक्टिंग दिस वे। अभी आप देखो ये वाला फोर्स किस तरफ है, दिस फोर्स विल बी इक्वल टू हाउ मच E × Q एंड दिस फोर्स विल बी इक्वल टू M × G। इनका जो रिजल्टेंट आएगा भाई साहब वही तो इस टेंशन को बैलेंस करेगा, ठीक है, इनका जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वही इस टेंशन को बैलेंस करेगा, ठीक है। इनका रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालेंगे भाई साहब, इन दोनों के बीच में कितना है एंगल 90 का, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होता है, दो फोर्सेस के बीच में, अरे बड़ा भाई साहब F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर प्लस
2f1 f2 cos ऑफ थीटा। यहां पे cos ऑफ थीटा मतलब क्या हो जाएगा 90 डिग्री, cos ऑफ 90 इज 0, मतलब क्लियरली इतनी जल्दी तुम्हारा हो गया आज, क्यों भाई साहब? ओके, सबसे लेट में आके सबसे पहले, अरे बाबा, f1 का स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर, क्लियर है? क्लियर, ओके। f1 का स्क्वायर मतलब आपका हो गया भाई साहब e इंटू क्यू का स्क्वायर, e की वैल्यू कितनी 2000 20,000 न्यूटन पर कूलम इंटू 2 इंटू 10 रेज टू -6, 2 इंटू 2 कितना हो गया बोलो 4, और यहाँ पे 10 टू द पावर ऑफ 4 है, 10 टू द पावर ऑफ -6 है, तो 10 टू द पावर ऑफ -2 हो गया ये, ठीक है। सो दिस विल बी f1 का स्क्वायर 16 इंटू 10 रेज टू -4, 16 इंटू 10 रेज टू -4, क्लियर है? स्क्वायर की वैल्यू समझ में आ रही है भाई साहब, 2 2 जा 4, 4 इंटू यहाँ पे 4 और ये हो गया 10 रेज टू -6, तो ये क्या हो गया 16 इंटू 10 रेज टू -4, क्लियर है? f2 का स्क्वायर भाई साहब क्या हो जाएगा m इंटू जी, दैट इज यहाँ पे कितना हो गया भाई साहब 30 इंटू 10 रेज टू -6, ठीक है, इंटू जी दैट इज 10, तो ये भाई साहब यहाँ पे कितना हो गया 3 इंटू 10 रेज टू -4, ठीक है, 3 इंटू 10 रेज टू -4, तो ये हो गया तुम्हारा 9 इंटू 10 रेज टू -4, है कि नहीं भाई साहब? इसका स्क्वायर f1 का स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर, बड़ी हंसी आ रही है मितेश भाई। ओके, चलिए यहाँ पे कितना हो गया 25 इंटू, ये मितेश कल आया था क्या? नहीं, परसों आया था ना। 25 इंटू 10 रेज टू -4, तो कितना हो गया ये 5 इंटू 10 रेज टू -2, ठीक है, ये हो जाएगा आपके टेंशन के बराबर, क्योंकि ये जो रिजल्टेंट होगा इसका भी तो एक बैलेंसिंग फोर्स चाहिए, और ये बैलेंसिंग फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? जो टेंशन डेवलप होगी स्ट्रिंग में, ठीक है, दैट विल बी 5 इंटू 10 रेज टू -2। लेट अस लुक एट द आंसर। वाह, ये तो है ही नहीं कोई, अरे बाप रे बाप, 10 रेज टू माइनस, हाँ अभी तो उड़ गया कितना कितना 5 इंटू 10 रेज टू -16, देख लेते हैं भाई साहब, भाई ये देखो mg स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर है, f1 स्क्वायर, हाँ ओके, हाँ ठीक है ठीक है, 3 इंटू 3 9 है mg, क्यू कितना है भाई साहब इसका 2 है ना, तो 2 इंटू 10 रेज टू -3 -6, ये हो गया चार्ज इंटू ई, तो 4 होगा ना भाई साहब, ये तो कतई नहीं हो सकता, 4 इंटू 10 रेज टू -4 होगा ना, क्लियर है? अरे भाई साहब ये क्यू है ना, क्यू कितना है 2 इंटू 10 रेज टू -6, और ई कितना है भाई साहब 2000, तो -6 और 10 रेज टू -4 कितना हो गया भाई साहब? अरे mg भाई साहब कितना होगा 3 इंटू 10 रेज टू, कितना आ रहा है? इसे तो गलत आ रहा है भाई साहब आंसर ऐसे, हाँ ठीक तो है, 25 इंटू 10 रेज टू -8, 5 इंटू 10 रेज टू -4, ठीक है, दैट इज करेक्ट। ओके, 3 इंटू 10 रेज टू -4, यहाँ पे देखो mg का स्क्वायर हो गया, mg का स्क्वायर मतलब देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा f1 प्लस f2 का स्क्वायर कर रहे हैं ना हम, ठीक है, f1 प्लस f2 का स्क्वायर, इसका अंडर रूट, f1 का स्क्वायर कितना हो गया भाई साहब यहाँ पे 30 इंटू 10 रेज टू -3 इंटू 10, so that will be 30 into 10 raised to -2, so that will be 3 into 10 raised to -1, ठीक है, नहीं 10 raised to 3 into 10 raised to -2, ये क्या हो रही है, ये क्या हो रही, 30 mg है, मिलीग्राम है भाई साहब, मिलीग्राम मतलब 10 raised to -6 होगा ना भाई साहब, ठीक है, इंटू 10, तो ये हो गया भाई साहब -6, ये हो गया -4, है ना, 3 इंटू 10 रेज टू -4, सो दिस इज करेक्ट, ठीक है। इसका देख लेते भाई साहब, ये 3 नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका है 2 इंटू 10 रेज टू -6 इंटू 2 इंटू 1 2 3 4 10 रेज टू 4, ठीक है, तो ये हो गया 4 इंटू 10 रेज टू -2, ठीक है, 4 इंटू 10 रेज टू -2,
यहाँ पे तो गड़बड़ हो रहा है भाई साहब। 4 × 10⁻² आ रहा भाई साहब। यहाँ पे 200 न्यूटन कूलम होना चाहिए, ठीक है। अगर हम 200 न्यूटन कूलम लेंगे यहाँ पे, सो ये हो जाएगा 2 × 10⁻², ठीक है। और आपका हो जाएगा 4 × 10⁻⁻⁴। तब हम इसको 4 × 10⁻⁻⁴ लिख सकते हैं, ठीक है। दैट विल बी 16 × 10⁻⁸, 9 × 10⁻⁸, दैट विल बी 25 × 10⁻⁸। दैट विल बी बेसिकली 5 × 10⁻⁴। क्लियर है, ठीक है। एक 10 मिनट का ब्रेक ले लीजिए फटाफट। हाँ हाँ।